ये एक लड़की की कहानी है जो बचपन से ही अलग थी। एक दिन वह अपनी प्यारी पालतू बिच्छू को लेकर सड़क पर घूम रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया। उन्हें लगा कि वह अजीब है क्योंकि कोई भी बिच्छू को पालतू नहीं बनाता। उन्होंने लड़की को दीवार से दबा दिया और उसके सामने ही उसके बिच्छू को कुचल दिया। लड़की टूट गई। उसने अपने पालतू को दफनाया और मन ही मन कसम खाई, अब कभी किसी से नहीं दबेगी। सालों बाद बड़ी होकर जब वह स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई लॉकर में बंद है। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, उसे अपने बचपन का अत्याचार याद आ गया। उधर स्कूल के गुंडों को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। लड़की ने अकेले ही उन्हें ढूंढ निकाला और 2 बैग पिरान्हा मछलियों के स्विमिंग पूल में फेंक दिए। जिन्होंने उसके भाई को तंग किया था वे बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। मजबूरी में उसके माता पिता उसे एक खास स्कूल में भेजते हैं जहां अजीब और अलग तरह के छात्र पढ़ते हैं। नए स्कूल पहुंचते ही एक लड़का रोवन उसे निशाना बनाता है। पहले वह उस पर मूर्ति गिराकर मारने की कोशिश करता है। बचने के बाद वह उसे जंगल में घेरता है और अपनी मानसिक शक्ति से मारना चाहता है। दरअसल उसकी माँ एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता थी। 25 साल पहले उसने एक लड़की की तस्वीर बनाई थी और मरने से पहले रोवन से कहा था, अगर यह लड़की कभी स्कूल आए तो उसे मार देना क्योंकि वह पूरे स्कूल को बर्बाद कर देगी। वह लड़की और कोई नहीं, यही थी। लेकिन जब रोवन उसे मारने ही वाला था तभी एक रहस्यमयी राक्षस आया और उसने रोवन को मार डाला। लड़की ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पूरी रात खोजने के बाद भी रोवन की लाश नहीं मिली। और अगली सुबह रोवन बिल्कुल ठीक हालत में स्कूल में दिखा। अब सबको लगा कि लड़की झूठ बोल रही है, इवन उसका मनोवैज्ञानिक भी। लड़की खुद भी उलझन में पड़ गई। क्या वह पागल हो रही है या कोई बड़ा रहस्य है? उसे रोवन की बनाई एक पेंटिंग में एक रहस्यमयी चिन्ह दिखता है। वह प्रिंसिपल से मदद मांगती है, लेकिन प्रिंसिपल इसे उसकी कल्पना बताकर टाल देता है। जल्द ही रोवन स्कूल छोड़ देता है, जिससे शक और गहरा हो जाता है। लड़की सच्चाई जानने के लिए अपने हाथ, एक जिंदा हाथ जो उसका साथी है, को भेजकर रोवन का पीछा करवाती है, लेकिन वह भी उसे खो देता है क्योंकि रोवन भेष बदल लेता है। जांच के दौरान उसे नाइटशेड नाम के एक पुराने गुप्त क्लब के बारे में पता चलता है। वह चुपके से उस क्लब के रहस्य खोजने लगती है, लाइब्रेरी, हॉस्टल और गुप्त जगहों में। इस बीच स्कूल में एक नाव प्रतियोगिता होती है। हर टीम को एक द्वीप तक जाकर झंडा लाना होता है और रास्ते में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भी अनुमति होती है। लड़की अपनी टीम के साथ चालाकी और रणनीति से खेलती है। जाल, हथियार और योजनाओं का इस्तेमाल करके वे बाकी टीमों को हराते हुए अंत में जीत जाती है। लेकिन जीत के बाद भी वह खुश नहीं होती। वह अकेले ही नाइटशेड के रहस्य को सुलझाने निकल पड़ती है। आखिरकार उसे एक गुप्त कमरा मिलता है जहां उसे अपने माता पिता के अतीत और एक रहस्यमयी किताब के बारे में पता चलता है। बाद में उसे पता चलता है कि नाइटशेड क्लब अभी भी गुप्त रूप से चल रहा है। कुछ अमीर छात्र इसे चला रहे हैं। वे उसे क्लब में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं क्योंकि वह भी खास है, लेकिन लड़की उन्हें ठुकरा देती है और जाते जाते सबका मजाक उड़ाकर चली जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य अभी बाकी है।